कौन है? और औरत लोग बोल रही है कोई नहीं। लो तुम लाट बिल्डिंग है जो छोटा वाला वो बोर्डिंग है, इसको ही ओपन हो जाता है। आयुष। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और ये ब्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो चलिए जी, आज मैं आपको ले चलूँगी अपने जन्मभूमि, यानी मैं अपने मायके यानी गांव वाले मायके, जहाँ मेरा जन्म हुआ। लगभग मेरा बचपन वहीं पे बीता। तो यहाँ पे मैं ना तैयार हो रही हूँ और आयुष के पापा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एक बाइक में हम लोग नहीं आ पाते हैं, तो तीनों हम लोग जाएंगे ऑटो से। तो बस हल्का फुल्का मेकअप किया, थोड़ा सा काजल लगा लिया और लिपस्टिक लगा लिया, बस हो गया। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि छुट्टियाँ खुलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आगे का बाल भी मेरे बढ़ गए हैं, तो बस थोड़े से लटे निकाल लिए हैं। आगे का मेरा लेज़र है जो कि बिल्कुल बढ़ गया है। हम लोग तैयार हो गए हैं और थैला में बस मैं अपना नाइटी ले ली हूँ कि हो सकता था रात को नाइटी डाल लूँगी। श्रेया का स्कर्ट है और आयुष का हाफ पैंट है। तो चलिए जी, अब निकलते हैं यहाँ पे। तो जाने से पहले हम लोग का होता है कि पानी पी ले, क्योंकि गांव का पानी मेरे ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो पी नहीं पाते, मन नहीं भरता है। हम लोग यहाँ पे पानी पी लेंगे। खैर आयुष को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा लगता है कि अपने घर का पानी पीऊँ। पानी वानी पी लिया और केन ले जाकर नीचे दे दूँगी। फुआ जी दूध ले लेंगी। आयुष के पापा तो रहेंगे ही घर में, उनके लिए मैं सब्जी वब्जी बना के जा रही हूँ। शाम को अपना रोटी या चावल बचा हुआ वो खा लेंगे। घर से निकल के हम ऑटो में बैठ गए और यहाँ से हम तकिया पे जाएंगे। तकिया से फिर हम दानापुर पहुँचेंगे और दानापुर से फिर डायरेक्ट घर जाएंगे। तो सब कोई गर्मी छुट्टी में अपने मायके गाँव जाते हैं। मैं स्कूल खुलने के बाद जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी छुट्टी में मेरे बच्चों का कोचिंग ज़ोरों शोरों से पढ़ाई चल रहे थे, कोर्स कंप्लीट किया जा रहा था। इस चक्कर में मैं जा नहीं पाई, कहीं भी नहीं जा पाई। तो एक दिन मेरी चाची फ़ोन की, बुलाई, तो मैं बोली कि ठीक है चाची, आ जाऊँगी 8 दिन में। उस 8 दिन बाद उस समय श्रेया गई हुई थी अपने दादी के यहाँ पे। आने के बाद में आयुष को बहुत सारा होमवर्क मिल गया, जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाई। फिर मेरे चाचा कॉल किए, बोले बेटा आ जाओ। उनको लगा कि मैं नाराज़ हूँ। खैर मैं नाराज़ नहीं थी। तो आज ये दिन निकला है। तो हम लोग दानापुर में रुके। वहाँ पे दादा के लिए मैं मिठाई ली और आम ली, चाचा चाची लोग के लिए एक ठंडा लिए। उसके बाद में हम यहाँ पे उतर गए और यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे अपने घर। और यहाँ पे हम श्रेया बातें करते हुए जा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगी अपने गांव का झलकिया। तो ये रोड है जो सीधे मेरे घर चला जाएगा। श्रेया का बाल देखिए, थोड़ा सा वो अलग तरीके से आज बाल की है। ये है पोखरा और मेरे गांव का नाम भी है ब्रह्मचारी पोखरा। ये बहुत बड़ा पोखरा है जो कि कभी सूखता नहीं है। इसमें मछलियाँ भी बहुत सारे हैं। दोनों तरफ पानी भर जाता है और बारिश के मौसम में एक तरफ तो पानी रहता ही रहता है। तो मैं शूट कर रही थी, मेरे पीछे से मेरा भाई था, मुझे पता ही नहीं था कि है वो चाचा का लड़का है। तो आयुष चुपचाप था। मैं क्या हुआ ये चुपचाप है। फिर मेरा भाई बोला कि मैं डिस्टर्ब नहीं किया दीदी कि तू ब्लॉग शूट कर रही है। नहीं कोई नहीं, आ जा। तो उसको भी मैंने ब्लॉग में ले लिया। तो बस मैं घर पहुंची गई हूँ। साइड का मैं दिखा दे रही हूँ, ये पंचायत भवन है जो कि मेरे दादा बनाए थे, इधर साइड में पीला कलर का। आने के बाद में यहाँ पे मैं चाय पानी नाश्ता वास्ता की, जो कि क्लिप शूट नहीं कर पाई। यहाँ पे मैं अपने दादा को ना मिठाई खिला रही थी। तो यहाँ पे था मेरा भाई, तो मैंने कहा भाई क्लिप ले लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपने दादा को जो है ना अपनी यादों में रखूँ। तो यूट्यूब और वीडियो से सेफ़ और कुछ नहीं है, क्योंकि गैलरी भर जाता है तो डिलीट हो जाता है, लेकिन यूट्यूब लाइफ टाइम रह जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद में पता चला कि मेरे चाचा हैं, उनके नाती का बर्थडे है, यानी मेरी बहन का बेटा का, चचेरा बहन का बेटा का बर्थडे है, जो कि पूरी फैमिली वहीं पे जा रहे हैं। मतलब चाची चाचा लोग नहीं जा रहे, मेरी बहनें सब जा रही, मेरे भाई लोग सब जा रहे हैं। तो श्रेया इस कैसे पीछे रहेंगे। तो मेरे को बोली श्रेया कि मम्मी मैं जाऊँ। मैंने मना कर दिया, लेकिन चाची बोली नहीं जाने दीजिए। तो मेरी नेहा मेरी बहन है, वो बोली थी कि दीदी अगर अपनी मम्मी से बोली थी कि मम्मी अगर श्रेया आयुष आएंगे तो भेज देना। तो चाची बोली थी चलो ठीक है। तो सब यहाँ पे बाइक से ये लोग जा रहे हैं। प्लान कुछ और करके आए थे कि रात भर हम लोग खूब सारे बातें करेंगे सबके साथ, सब बहनों भाई के साथ, लेकिन ये हो नहीं पाया।
तो खैर श्रेया तो चली गई वहीं पर अपने मौसी मामा के साथ मौज मस्ती करेगी, और मैं यहाँ पर अपना चाची वाची के साथ हमारा जो है ना रात बीता, हम लोग साथ में खाना पीना खाए वाए, कोई था नहीं जिसके साथ मैं क्लिप ले सकूँ। ये सुबह का क्लिप है, चाय वाय पीने के बाद में मैं यहाँ पे दादा के साथ बैठी थी तो एक छोटा सा क्लिप मैंने ले लिया। और यहाँ पे कुट्टी कटा रहा है, कोई और कुट्टी काट रहा हमारा नहीं है। तो यहाँ पे दादा के साथ बैठ के मैं बातें बहुत देर तक की। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई फ्रेश होने के लिए। और मैं मायके में आती हूँ तो बस चाची का होता है, चाची बस यही बोलती है मुँह धो लाना, खाना खा लाना, नाश्ता कर लाना, मतलब आगे पीछे घूमती रहती है। और आने के बाद में मेरे को भूख ही नहीं लगता है। तो इस घर में, ये मेरा आंगन है, बहुत पुराना घर है, 2000 पहले से ही घर बना हुआ है, उसी समय का ये घर है। और ये मेरा छोटा भाई है, सब चाचा के बच्चे हैं। और मेरा भाई तो यहाँ पे खैर नहीं है, लेकिन पूरी फैमिली का भी एक ही साथ घर है मेरा। अब खैर सबका अलग अलग खाना बनता है, लेकिन कुछ साल पहले सबका जॉइंट ही था। तो यहाँ पे चाची दत्तवन दे रही है, बोली धोला कुछ खा ला। खाना वाना हमारा बन गया, 7 बजे तक सारा खाना वाना बन गया था। दत्तवन दी, मुँह धोते धोते मैं आई, सोची चलो द्वार दिखा देती है। ये द्वार है मेरा, रोड इस तरह का है। ट्रैक्टर जो खड़ा वो सीधे रोड चला जाएगा, मेन रोड, जिससे गाड़ी पकड़ के हम वापस दानापुर चले जाएंगे। तो यहाँ दातवन से मुँह धो रही हूँ अच्छा से रगड़ रगड़ के। तो चलिए थोड़े बहुत क्लिप ले लूँ, बड़ा अजीब सा लगता है यार यहाँ पे शूट करने में, मैं क्या ही बताऊँ। मेरी छोटी चाची वहाँ पे खाना खा रही थी, मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया। और चलिए अभी मैं मुंह धो रही हूँ, तो अभी मैं आ गई हूँ बाड़ी दिखाने आपको। यानी बाड़ी का क्या मतलब होता है यहाँ पे कि बचा हुआ जो ज़मीन होता है उसको हम लोग बाड़ी बोलते हैं, जिसमें शीशम का पेड़, आम, अमरूद, गोबर, जिसमें मतलब उपले गोईठा वोईठा हमारा इसी में ठुकाता है। और ये सब सारे पेड़ है, पहले तो और भी ज़्यादा थे, गागल था, आम था, अमरूद का बहुत सारा पेड़ है। ये देखिए अमरूद में इतना सारा फल आया हुआ है। और बाड़ी में ही हमारा बाथरूम है, उधर रहने वाला है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि आऊँगी तो मैं अपना होम टूर दूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी, लेकिन मैं कुछ भी मतलब हो ही नहीं पाता है। फैमिली लोग के साथ लगता है कि यार बैठ के बातें करते हैं, वो शूट करने में फिर वहीं पर ध्यान रहता है। और ट्राइपॉड भी मैं लेके नहीं आती हूँ। ये बाउंड्री दिख रहा है, तो मेरे पापा 5 भाई हैं, तो एक भाई जो है ना वो अपना घेर के बनाने वाले हैं। घास का जट्टा दिखा, ये देखो इसका जट्टा है, इसके बाप जैसे जट्टा। दीदी ने इसका नाम सभी रख दिया गया है, मेरा नाम सविता और इसका नाम सभी। मेरे जैसी जिद्दी हो गई है ये, और सिर्फ बोलती है मर दे मर दे मर दे। रुको तुमको वीडियो में हम बोलेंगे कि मेरे भाई की बेटी है, देखो कितनी बिगड़ी हुई है, जिद्दी हो गई है, जिद्दी हो ना। ये जो मेरी भाई की बेटी दिख रही, सबको उसकी मम्मी भी गई थी बर्थडे में। तो अभी ये आई है श्रेया, आयुष, ये और 2-3 भाई और लोग आए हैं, बाकी सब अभी वहीं पे है। श्रेया को जाना था घर, इसलिए वो आ गई। ये है चूल्हा, जो कि अभी भी मेरे यहाँ पे गोईठा पे भी बनता है, गैस पे भी खाना बनता है। ये देखिए गोईठा वोईठा। तो यहाँ पे ना बस आयुष बोला कि मैं जा रहा हूँ खेत में, मेरा चाचा का लड़का बोला चलो आयुष तुम्हें हम खेत दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों मामा भगना जाएंगे, तो बोला कि दीदी मुझे ना मोबाइल दे दो, मैं वहाँ का ब्लॉग शेयर करूँगा। तो ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे खेत में, और आप देखिएगा मेरा खेत किस तरह का है। यहाँ से जो भी शूट है आयुष ने शूट किया, वो भी बहुत अच्छा से शूट किया। मैं मायके में आती हूँ यार, तो मेरा क्या होता है ना, शूट करने पे लगता है कि अब मैं कैसे वो बताऊँ। शूट करने का मतलब होता है कि जो हम मोमेंट जीते हैं ना, उस पर ध्यान नहीं होता, हमारा ध्यान सिर्फ ये होता है कि कहाँ से क्लिप ले, कैसे ले, ये ले वो ले। इस चक्कर में मेरा वो नहीं हो पाता है। तो ये कोई है जिनको मतलब बांध लिए थे, तो मेरा चाचा का लड़का जो है ना उठा दिया है। खैर मेरे बेटा उटो को बहुत मन लगता है खेत वेत में। चलता हूँ, से दिखाओ। ये रहा मसूरिया, इसको गाय भैंसों ना इतना धूप में भी काम करना पड़ता है, वही होता है किसान। वो सामने बिल्डिंग है जो छोटा वाला, वो बोरिंग है, वहाँ से पानी निकलता है। चलो दिखा देते हैं थोड़ा बोरिंग। चलो चलो, देखिए ये रहा बोरिंग, इसको अंदर से कंट्रोल किया जाता है। वहाँ जाओ, वहाँ से ऊपर तक, वहाँ तक सब अपना ही है। यहाँ पर नज़दीक से दिखाओ, ये कितना हड्डा वगैरह है, ये काटता नहीं है सब। देखिए 2-3 हम लोग मूंग का बीज तोड़े हैं, अब इसमें से हम निकाल कर दिखा रहे हैं मूंग कैसा होता है।
निकल जाए। ये मूंग है, जो आप लोग मूंग दाल खाते हैं, इसको ही इसको पहले ले जाएंगे घर पे सुखाएंगे, सुखाने के बाद मिल पे ले जाएंगे। और ये जो हरा वाला खुजिया है, इसको नोचाया जाता है, तो इसको निकाला जाता है, उसके बाद मूंग दाल बनता है। ये भी मूंग है, हरा वाला मूंग। इसको फुला कर भी आप चना के साथ खा सकते हो, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। देखिए ऐसा ही होता है मूंग का पेड़, इसमें अंदर तक, काफ़ी अंदर तक इसमें रहता है। 2 बार 3 बार जितना बार तोड़ना चाहो उतना बार तोड़ सकते हैं। एक बार तोड़िएगा, फिर ये फूल है जो है ना, इससे फिर उत्पन्न हो जाता है, फिर उसको तोड़िएगा, फिर उत्पन्न हो जाएगा। जब तक कि आपको दूसरा फसल नहीं बोना है तो आप इसमें से निकाल सकते हो। एक बार मैं आपको पूरा रिकैप दिखा दे रहा हूँ, पूरा खेत चारों तरफ से घूम के। आइए, आप कोचिंग कब निकलेगा? निकलेंगे, यहाँ से जाएंगे तो फ्रेश हो गए, फिर कपड़ा पहनेंगे, फिर निकलेंगे। ठीक है, ले लो सुबह। फिर हम लोग भी करवाएं। क्या है ये? अरे तोता खाता है ये, तोता है ना अपना वाला, खाता है। चल ये खेत है, और ये बीच में मैं तोड़ा हूँ तोता को खिलाने के लिए, पैरोट को खिलाने के लिए। ये मसूरिया का पका हुआ रूप है, नोच नोच के सुग्गा खाती है। एक नफ हो गया, एक तो खा ही लगी। मेरे को भी यही लगता है, ये भुक्कर खाई लगी। कुआ है ना, कुआ, हमारा कुआ जो श्रेया बोल रही थी कि नारियल है, वो नारियल नहीं था, वो कुआ उसे बोलते हैं। 3-4 दिन पहले ही देखा था अपने खेत में था कुआ। ये रहा, देखिए दोस्तों, ये रहा कुआ। 3-4 दिन पहले मैं अपने खेत में इसको छोड़ा था, ये पूरा तरीक़ा से पक गया है। इसको खाने के लिए इसको पहले नोचना पड़ता है, इसको निकाल कर इसमें कुआं निकलता है। अगर आप गांव से होंगे तो रिलेट कर पाएंगे कि हाँ कुआं क्या होता है। कुआं का ही दूसरा रूप होता है फेदा, शायद आप लोग नहीं खाए होंगे। इसको मैं घर लेके जाऊंगा। सच में? हैं? सच में? हाँ तो पक गया है, तो लगता है कि किलो लग गया है। हम लोग पिछला बार ले गए थे 20 या 25 ले गए थे वहाँ से, तो वहाँ पे कुआ का पेड़ है, तो वहीं से ले गए थे। खूब मज़े से पूरा फैमिली खाए थे हम लोग। अच्छा तो हंसुआ से निकाला जाता है, हंसुआ नहीं तो निकाल कर दिखा देता। इसमें 3 या 4 नहीं 3 ही फल आएंगे, 3 फल इसमें होगा, 3 लेयर फल का। और इस लगता है कि सड़ गया है, क्योंकि देखो इसको हाथ लगाने से लग रहा है कि सड़ गया है इसका। आयुष दीजिए। तो देखिए कितना अच्छा से आयुष ने सारे क्लिप शूट किए हैं खेत का, और मन था मेरे भाई का कि दीदी मैं ब्लॉग शेयर करूँ, मैंने चलो ठीक है कर लेना। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये मेरा दुकान है मेरे चाचा का, और मेरा यही होता है सुबह में उठना, चाय पीना, आंगन में थोड़ा सा रहना, दादा के पास रहना, और दिन भर इस दुकान में मैं रहती अपनी बहनों के साथ, चाची के साथ सब बातें करते हैं। हवा भी बहुत अच्छा आता है। तो 2 रोटी मैं तो सुबह में खा ली हूँ, पर कंटिन्यू चाची बुला रही चल ना खाना खा लेना, खाना खा लेना। मेरे मायके में यही प्रॉब्लम होता है, मेरे को खाना खाने का मन ही नहीं करता है। और टाइम जो है ना 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, और यहाँ पे आयुष, श्रेया और मेरा भाई तीनों ही लोग खाना खाएंगे, और इसके बाद आयुष निकल जाएगा। ये जो मेरा भाई है ये लाइब्रेरी दानापुर में ही अपना पढ़ाई करता है, तो दोनों साथ में निकल जाएंगे। और आयुष के पापा 1-1:30 बजे आएंगे, तो मैं उनके साथ मैं चली जाऊँगी। ये लोग अपना खाना वाना खाएंगे, उसके बाद में मैं भी थोड़ा सा खाना खा लूँगी, क्योंकि चाची बोली आवा खाना खा ला, तो चाची के साथ 2-4 को और खा लूँगी, और उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगी घर। तो सुबह से कैसे 12-1 बज जाता है पता ही नहीं चलता, और काम तो मैं बिल्कुल ही नहीं करती हूँ।
क्या बोलूँ मैं। चलिए मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ।